हेलो। आज हम ड्रग हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, हर्बल ड्रग इंटरेक्शन, हर्बल फूड रिएक्शन, हर्बल ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये टॉपिक हमें ये बताता है कि अगर दवा के साथ या हर्बल ड्रग के साथ, चाहे वो एडिबल फॉर्म में लें, चाहे ऐसे हम ड्रग लें या किसी और फॉर्मेट में लें, अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो इंटरेक्शन होता है बॉडी के अंदर। ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट जो हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज़ है जो हमने खाया है या कोई दवा ली है या कोई ड्रिंक वगैरह लिया या पानी या कुछ भी के साथ कोई भी हमने काढ़ा वगैरह पिया है अपनी जानकारी में अपने स्वास्थ्य के लिए, तो उसमें क्या होता है उन दोनों चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होता है और उस दवा का इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता भी है और घट भी सकता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं फार्माकोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट दोनों का बढ़ घट सकता है। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है और सम टाइम उसका साइड इफेक्ट होता है, वो हार्मफुल इफेक्ट होता है और वो फिर परिलक्षित होता है, हमारे को नुकसान करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं ड्रग इंटरेक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग or between a drug and food beverage or supplement inside the body. Interaction between the herbs and drug may increase or decrease the pharmacological or toxicological effect of either component. Interaction is said to be occur when the effect of one drug is altered by the presence of another drug, food or drink. सिंपली हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो कोई फूड या ड्रिंक हमने लिया है उसके साथ साथ कोई और भी दवा या कोई ड्रिंक या कोई चीज़ खाते हैं साइमल्टेनियसली या कुछ भी दिन कुछ मिनट या कुछ माइन्यूट डिफरेंस समय के बीच में, तो उसमें क्या होता है एक ड्रग दूसरे के ड्रग के इफेक्ट को कम कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। कुल मिला के इससे क्या होता है साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। साइड इफेक्ट हमारे लिए जनरली हम हार्मफुल होता है। अब भी एक रीज़न होता है कि भाई हम तो एडिबल आइटम है हम खा रहे हैं तो इसका नुकसान कैसे हो रहा है। जनरली क्या होता है हमें पता नहीं होता है कि ड्रग का हर ड्रग का इंटरेक्शन करेगा, ड्रग हब इंटरेक्शन करेगा, हमको एडिक्वेट नॉलेज नहीं पता रहता है क्योंकि ये जो हर्ब ड्रग है इसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है और कोई क्वालिटी ऑफ या प्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया जाता है। आदमी बस जनरली ड्रग ले लेता है और वो उसका यूज़ करने लगता है और ऑलरेडी अगर उसको कोई आईडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या कोई उसको कोई डिजीज़ है, तो उस केस में क्या होता है उस ड्रग का इफेक्ट भी समटाइम नेगेटिव होता है। और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हम पेशेंट को अगर कोई दवा दें तो हम बता सकें कि इसके साथ साथ ये चीज़ें नहीं खानी है या इसके साथ साथ ये चीज़ें परहेज करनी है या आपको कोई बीमारी है तो ये चीज़ आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो क्या होगा आपको नुकसान होगा। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन associated in patients suffering from some disease like hepatic, renal impairment, etc. For example, oral decongestant may increase the BP, so it may be dangerous for hypertensive patient. एग्जाम्पल किसी को हेपेटिक प्रॉब्लम है, लीवर में लीवर उसका फंक्शनल कम हो गया है, रीनल में परेशानी है, किडनी में परेशानी है, या किसी का कुछ ओरल डिकंजेंसेंट हमने फिनाइल नेफ्रिन दे दिया, एफ्रिन दे दिया, इसके कारण क्या होता है बीपी इंक्रीज करेगा। लेकिन मान लीजिए वो पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव, बीपी उसका ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये तो नुकसान कर जाएगा उस पेशेंट के लिए। ये साइड इफेक्ट क्या कहते हैं एडीआर हो जाएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाएगा। समटाइम ड्रग हर्ब्स या फूड इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है अगर हम कोई चीज़ खाने वाली चीज़ ले रहे हैं खाने के रूप में, एडिबल आइटम के फूड के आइटम के रूप में, और साथ में हमने कोई ड्रग भी ले लिया, तो समटाइम क्या होता है कि उसकी जो कंटेंट होते हैं ड्रग या फूड के, वो टॉक्सिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, क्या कह सकते हैं साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ग्रेप जूस होता है, रिड्यूस द एंजाइम एक्टिविटी इन लीवर विच मेटाबोलाइज द ड्रग लीड टू टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है तो लीवर में ड्रग मेटाबोलाइज कम होगा, तो ड्रग का मेटाबोलाइज कम होगा तो ड्रग की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ड्रग की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ड्रग की टॉक्सिक कर लेगा। क्योंकि जनरली जो ड्रग लीवर से कम मात्रा बायो लीवर के कारण P450 एंजाइम के कारण
लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, तो बायो अवेलेबिलिटी जो ड्रग की थोड़ी कम होती है, लेकिन लीवर इनएक्टिव हो जाएगा, लीवर में जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ग्रेप जूस। तो क्या होगा, वो हमको ज़्यादा मात्रा में ब्लड में हमारा वो ड्रग हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए टॉक्सिक प्रोड्यूस कर जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है कि इससे हमने कोई दवा ले लिया, जैसे कि सिप्रोस या वैक्सीन लिया हमने, और किसी और ओटीसी कोई दवा ले लिया विथ एंटाइसिड, रिड्यूस इस इफेक्ट। एंटाइसिड के साथ आप ले लीजिए ये दवा, सिप्रोक्स वैक्सीन किसी एंटासिड के साथ, तो उसका एंटासिड के इफेक्ट को ही कम कर देगा। दूसरा समटाइम्स मिसलेनियस इंटरेक्शन इसमें फॉर एग्जांपल है, दिस इंक्लूड इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद डाइटरी सप्लीमेंट्स, बेवरेज, सिगरेट्स। फॉर एग्जांपल विटामिन के इज प्रेजेंट इन मेनी वेजिटेबल। ओके, इट promotes promotion production of blood clotting factors that may reduce the effectiveness of anticoagulant like warfarin। तो जैसे विटामिन के कई बीवरेज या जो फूड आइटम्स में होता है या फलों में होता है, अगर उसको हमने खा लिया तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस ऑलरेडी करेगा वो, तो उसके कारण क्या होगा, एंटीकोगुलेंट वारफेरिन अगर हम ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्करेंट यूज ऑफ थियोफाइलिन एंड टोबैको, मान लीजिए कोई थियोफाइलिन ले रहा है, टोबैको में रिजल्ट इन डिक्रीज थियोफाइलिन कंसंट्रेशन, तो इससे क्या होगा, आपने तंबाकू भी लिया, थियोफाइलिन भी लिया, अब क्या होगा, थियोफाइलिन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। विटामिन बी फाउंड इन बीन्स, एवोकाडोज एंड मिनरल प्रोड्यूस इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लेवोडोपा। जैसे कि ये बीन्स, एवाडोपा या मिनरल्स में अगर विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा है तो लेवाडोपा का मिनरल मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इसका इफेक्ट भी कम होगा। सम जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द हर फूड इंटरेक्शन। ये खासकर जैसे कि सब गोल जैसे फ्लैक्स हैं, फ्लैक्स सीड हैं, इसको विथ अदर ड्रग के साथ न लें, क्योंकि ये दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं जल्दी होने देता है। जो इसबगोल जनरली लोग खाते हैं, कई फॉर्म में खाते हैं लोग, बिना डॉक्टर से पूछे भी खाते हैं, तो ये नुकसान करता है कि दवा को घुलने नहीं देता है, दवा का बायोअवेलेबिलिटी को कम करता है। इवन म्यूसिलेस कंटेनिंग ड्रग कैन अल्टर ब्लड शुगर लेवल विच मे हैव कंज्यूम इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट ने अगर ये खा लिया इसका म्यूसिलेस इसबगोल का, तो वो ब्लड शुगर लेवल को भी वेरी करता है। स्पाइसी सब्सटेंसेस जैसे कि जिंजर, मिर्ची है, अदरक है, कैन इनहेंस द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ सम ड्रग, हेंस दे नीड टू बी टेकन 1 hour आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि कई दवाओं का इफेक्ट को वो एब्जॉर्प्शन रेट को इन्हेंस कर देगा, जल्दी कर देगा, तो वो दवा का इफेक्ट बहुत देर तक नहीं रहेगा। तो ये खासकर ये अदरक और मिर्ची जैसी जो आइटम होता है, कॉमन हाउस होल्ड आइटम हम अक्सर खाते हैं घरों में, तो इसका हम क्या करें, इसको हम अवॉइड करें, इसको तुरंत ना खाएं, कम से कम 1 घंटे बाद खाएं। अगला है, while taking antidepressant like MAO inhibitors, avoid aphrodisiac herbs containing yombine। Others example, green vegetables like broccoli, cabbage, spinach, etc. have high vitamin K content, are reported to interact with anticoagulant drug as vitamin K has coagulant effect। Caffeine containing herb like green tea, cola, coffee, herbal stimulant like ephedra should be avoided when taking cardiac drug or antidepressant drug। Other cardiotonics such as digitalis should be avoided while taking cardiac drug। अगर कार्डियक ड्रग ले रहे हैं तो कार्डियोटॉनिक, डिजिटलिस वगैरह नहीं लेनी चाहिए, ये अवॉइड करें। ये जनरली ये हमारे प्रिकॉशन के लिए हम बता रहे हैं आपको। जो हमारे सिलेबस में है ऐसी कोई कॉमनली ड्रग है जिनके इंटरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है एज पर सिलेबस, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा, तो वो है जैसे कि हाइपरसियम सेंट जॉन वॉर्थ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एरियल पार्ट्स ऑफ हार्सियम परफोरेटम। इसका इस्तेमाल होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। द मेन केमिकल इसका होता है हाइपरेसिन। इट हैज सिमिलर इफेक्ट ऑन CNS एज डेट ऑफ MAO। एंटी डिप्रेसेंट काम करता है, ये एक साथ में लेते हैं, इट में प्रोड्यूस, अगर एंटी डिप्रेसेंट अगर CNS इसके साथ अगर लेते हैं, इट में प्रोड्यूस हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शन सच एज राइन इन BP, हेडेक, कोलैप्स, डेथ। अगर आपने
साथ में ले लिया ये दवा, हाइपरसीएम और एंटी डिप्रेसेंट कोई दवा आपने ले लिया, तो इसके कारण क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, हेडेक होगा, कोलैप्स होगा और डेथ भी हो सकती है। It taken if taken with several sedative drug, it may increase the sedative effect of drug. सेडेटिव ड्रग के साथ अगर लेने से क्या होगा कि उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर साथ में आपने इस दवा के साथ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जैसे एमएओ लिया, इनिबिटर लिया, सेलेक्टिव सीरोनिन रीअपटेक इनिबिटर विथ सेंट जॉन वर्थ could interact with each other and led to adverse side effect including serotonin syndrome. अदर इसका इंटरेक्शन है, व्हेन सेंट जॉन वॉर्थ इज एडमिनिस्टर्ड विद कार्डियक ड्रग लाइक डिजॉक्सिन may lead to decreased serum concentration of this drug. Monitor serum drug concentration for efficacy and toxicity. तो इसका इफेक्ट कम कर देगा। सेंट जॉन वर्थ इंक्रीज द इफेक्ट साइड इफेक्ट ऑफ फेक्सोफिडेनिन by reducing its breakdown by liver. Next, avoid the use of anti-HIV drug like ritonavir with St. John wort as it decreases the effect by induction of CYP3A4. Concomitant administration of warfarin with St. John wort may increase the risk of blood clotting. Avoid the use of tyramine containing foods such as yogurt, cheese, chicken liver, red wine, yeast, soya sauce, broad beans with St. John wort as interaction may cause symptoms associated with a histamine releases like flushing, hypertension, tachycardia, palpitation, restlessness, and insomnia. Do not take use with caution and interaction. Avoid tyramine containing foods such as cheese, sour, yogurt, beef, chicken, smoked Greek, alcoholic and non-alcoholic soya sauce, bread, buns, avocados. Interaction Interaction causes associated with histamine release, flushing, chills, hypertension, tachycardia, restlessness, insomnia, palpitations. Prescription antidepressants such as monoamino inhibitors, selective serotonin reuptake inhibitors, and other antidepressant medication. इसका इंटरेक्शन होता है, देयर इज सम कंसर्न दैट प्रिस्क्रिप्शन antidepressant taken together with St. John wort interacts with each other and led to adverse effect including use with desoxytheophylline, एम्प्रीट्रिप्टिलिन, कॉन्क्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इन दोनों को साथ में लेते हैं मे लेड टू डिक्रीज सीरम कंसंट्रेशन ऑफ दीज एजेंट. मॉनिटर सीरम ड्रग कंसंट्रेशन फॉर efficiency toxicity. Avoid combination of Indivior and St. John wort. Use caution with warfarin. Concomitant administration may lead to lowering of INR. Use caution with oral contraceptive. Report of breakthrough bleeding have been identified with concomitant administration. Kava Kava Piper methystem consists of dried rhizome of Piper methystium. The drug contains kava pyronins, kavane, and yagonine, which had sedative and central muscles relaxant effect. The drug has anti-anxiety, pain-relieving, and anti-convulsant effect. Kava should not be taken with drugs such as action on CNS, such as barbiturate, antidepressant, antipsychotic drug, and alcohol. It is reported that concomitant use of Kava CNS depressant drug can increase the risk of drowsiness, motor reflex depression. Kava has also reported to produce hepatotoxic effect if taken with some drugs. Next, do not take with cautions and interaction. Alcohol and anxiety agent, antiparkinsonian medication, hypnotics, muscle relaxant, and sedative. Kava can be positioned the effect of agent that depress the CNS, causing over-sedation and coma. It may also induce tremors, abnormal movements, or muscle cramp that may decrease the effectiveness of anti-Parkinson medicine or may potentiate the
extrapyramidal movement seen with psychotic medication. Ginkgo biloba, Japanese temple tree, consists of dried leaf of Ginkgo biloba. The drug mainly contains flavonoids and ginkgolides. Ginkgo has been used to treat Alzheimer's dementia, Parkinson's disease, and also the memory capability. Ginkgo is reported to decrease the antiviral effect of drug used in HIV such as Indemnivir. It also alters the action of drug metabolized through like omeprazole, fluoxetine. It should be avoided in patients taken anticonvulsant blood thinner anti-diabetic drugs. Use caution with antiplatelet agent like warfarin and vitamin E. Aspirin plus ginkgo increase the inhibition of platelet aggregation. Ginkgo interactions between these two. Ginkgo act as a blood thinner and therefore the use of agent with other blood thinner agent could increase the risk of stroke or excessive bleeding. Monitor these factors. Ginseng. Next drug consists of dried root of Panas ginseng used as anti-stress immunomodulator adaptogenic drug. The drug is also used in improve physical and mental performance and treat erectile dysfunction and menopausal effect. Ginseng is reported to induce the activity of cytochrome P3A in the liver, which metabolize various drugs, resulting in their decreased activity and excretion from body. Ginseng also decrease the effect of warfarin and anticoagulant, increase the risk of clotting. Hence, it should not be taken with anticoagulant drug. Ginseng is also reported to decrease the activity of antihypertensive drug, resulting in high blood pressure. Next, use caution with patient antiplatelet agent and warfarin, phenazine digoxin. Ginseng may interact with warfarin by decreasing the base warfarin or reversing the drug effect, monitoring its value, PTINR values. Combined use may lead to psychoactive stimulator. Avoid co-administration may interfere with deoxing activity or it needs monitoring. Garlic consists of fresh and dried bulb of Allium sativum used in treatment of hypercholesterolemia, hypertension, and in atherosclerosis. Garlic do not interact with other drug at normal recommended dose. However, use of concentrated garlic extract for prolonged period is reported to interact with several drugs. Garlic is reported to affect the blood clotting, hence should be avoided in patient taking blood thinning drug warfarin. Garlic affect the blood sugar level, hence use the drug with caution in diabetic patient. It is reported that garlic supplement decrease the blood level of HIV protease inhibitor when used. Use caution with antiplatelet, aspirin, and warfarin. Garlic therapeutic dose reduce the platelet aggregation and increase the fibrillability, phrynolytic activity. Therefore, monitor bleeding times and PTR, INR in patient or antiplatelet agent and warfarin. Use caution with blood pressure medication. Garlic decrease blood pressure and therefore may potentient blood pressure medication. Ephedra consists of dried stem of Ephedra gerardiana. Ephedrine is a main constituent which stimulates heart and CNS. Overdose or improper use of ephedra may result in various effects like high blood pressure, heart attack, seizure, and loss of consciousness. Ephedra may reduce the effectiveness of antihypertensive drug and may raise the blood pressure. Ephedra should not be mixed with other CNS stimulants like amphetamine and its derivative, as it may enhance the hyperactivity and produce serious condition. Ephedra should be avoided with blood clotting agents such as aspirin, warfarin, as it may induce bleeding. Ephedra may interact with antidepressant drugs such as imperamine, nortriptyline, MO inhibitors, and enhance their effect. Caffeine decongestant, pseudoephedrine, or phenyl
Apromelamine, weight loss containing phenylephrine. Taking ephedra with other stimulant can increase the risk of hypertension, arrhythmias, nervousness, heart attack, or stroke. Ammo inhibitor. There is a possible risk of hypertension or coma. Paper consists of dried unripe fruits of Piper nigrum. Its main chemical constituent is piper and piperidine, and the drug is used as spices carminative stomachic. Piperine is reported to inhibit the various cytochrome enzymes, resulting in increased blood level of certain drugs like midazolam, diclofenac, phenytoin, etc. Black pepper may increase the risk of bleeding when mixed with anticoagulant or blood thinning agent like aspirin, heparin, warfarin. Concomitant use of black pepper with antidiabetic drug may increase the risk of hyperglycemia. Black pepper may increase the blood level of cefotaxamine and cyclosporin, resulting in increase. Thank you.